ऐसे में इस महंगाई के ज़माने में अगर हम किसी कर्मचारी संघ के या किसी भी शिक्षक कर्मचारी संघ के परिवार को देखें तो सामान्य वर्ग की ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें कोई बड़े होटलों में रहकर खाना खाने की आदत नहीं है और बड़े 5 स्टार होटलों में जाने की आदत नहीं। लोग हैं। धरना पंडाल में हुआ है बवाल, पत्रकार तो पूछेगा सवाल। खैर कोई बात नहीं, आगे 2 दिन है तो मैं वादा करता हूँ कि न्यूज़ भारत 7 की टीम लगातार 2 दिन आपको कवरेज करेगी, आपके रात का भी हाल को दिखाएगी और आप लोग भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक-एक दिन का अपडेट हम बताते हैं। परिवार अब क्या बचा था? जिस परिवार के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, 2 वक़्त का रोटी नहीं दे सकते, जिन बच्चों को हम पढ़ा-लिखा नहीं सकते, उन सब बच्चे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो बच्चे हमारे लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं? हम उन बच्चों को आज क्या कर सकते हैं उनके लिए? इसलिए हम एकदम त्रस्त होकर के इस कदम को उठाने के लिए पूरे मेरे संगठन पूरा उससे भी गए बीते हो गए हमारे मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हमारे प्रति हो रहा है सर, आप ये बताइए हम लोग को। 2 दिन का समय है और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सब ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़ों को आगे दिखाया नहीं जाता, लेकिन जब अगर कोई वीडियो बनती है तो आप उसे बिल्कुल समर्थन कीजिए और बिल्कुल उस चीज़ को फैलाइए और आग की तरह वायरल कीजिए कि ऐसे भी कर्मचारी इस प्रदेश में हैं जो इनकी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लचर-बसर करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रोड पे सोकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, धरना प्रदर्शन में आकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अभी शासकीय औपचारिक शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ रायपुर के कर्मचारी संघ जो पीछे आप देख रहे हैं पंडाल के पीछे में जितने सभी ये सब शिक्षक कर्मचारी हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पे आए हैं। 2 दिवसीय इनकी धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे इनके प्रदेश अध्यक्ष। हम बात करना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, शुभ नाम बताइए। टिकेश्वर प्रसाद यादव है। मैं रायगढ़ से हूँ। विगत हम लोग 22 वर्षों से सरकार से अपने मांग लेकर के चल रहे हैं और सिर्फ 2 वक्त का रोटी मांग रहे हैं। हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में शिक्षक थे। जो बच्चे स्कूल विहीन थे, जहाँ स्कूल नहीं था, जहाँ गाय बकरी चराने वाले बच्चे, उनको शिक्षा के मुख्य धारा में हम लोग जोड़े थे और उन बच्चों को हम लोग आज शिक्षा में जोड़ करके एक शिक्षा की अग्रणी स्थान पे पहुंचा दिए हैं। लेकिन सरकार को बार-बार कहने के बाद आज तक हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, जिससे हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग का 2 वक्त का रोटी के लिए हम लोग को दर-दर ठोकर खाना पड़ रहा है। तो हम सरकार से बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार हमारे साथ इस प्रकार जो कर रही है, हमारे साथ बहुत तकलीफ की स्थिति है। कितने वर्षों से काम कर रहे हम लोग 15-17 वर्षों तक इसमें काम किए थे और बस 500 रुपये हम लोग को मानदेय मिलता था। हाँ, और 2000 की स्थिति में जब सरकार ने इन्होंने बंद करके परिवर्तन करना था संस्था को, लेकिन उन्होंने परिवर्तन नहीं किया और हम लोग को बस अलग कर दिया गया है। जब से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक भी गए, उच्च न्यायालय ने भी समाधान के लिए कहा, पर आज तक सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाई, कोई पहल नहीं की, जिससे हमारे पूरे साथी आज कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पैरालिसिस हो गया, कई जने को शुगर हो गया, बीपी हो गया। मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हैं और हमारी स्थिति बड़ा ही दयनीय होते जा रहा है। कितने कर्मचारी हैं आपके संगठन हम लोग 4500 लगभग पूरे प्रदेश में। जी। मुझे आपसे एक सवाल है, ये पूर्व में कार्यरत औपचारिक शिक्षा के अनुशेक पर्यवेक्षकों को मिलने का समय देने बाबत हम लोग बार-बार माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगते थे कि 2 वक्त का रोटी के लिए हम लोग उनसे बात करेंगे। समय मांगते थे, लेकिन कभी अभी तक तो हम लोग को समय दिए नहीं। 500 की राशि आपको महिया हाँ, उस समय हम लोग को मात्र 500 रुपए मिलता वर्तमान में था। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2000 से हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। रोड पे है सर। और अभी अगर हम लोग को कुछ नहीं किया गया तो हम लोग इस तरह के मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। कभी भी हम लोग जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। सरकार को हम लोग इस चीज़ को लिख के दे दिए हैं। अगर कल तक हमारे साथ कोई बात नहीं होता है या हमारे साथ कुछ प्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग 5 तारीख को किए थे। 5 तारीख को हम लोग को ये कहा गया कि कल आप लोग का कार्यवाही का हम लोग प्रतिलिपि आपको दे देंगे, कागज दे देंगे और झूठ बोल करके हम लोग को झूठ बोल करके अलग कर दिया गया था। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। बस इतना ही है, आपका फाइल दिखवा रहे हैं, हम आपके बारे में चर्चा करेंगे, आपके बारे में जानकारी लेंगे, ऐसे करके हमको टाले जा रहे हैं। कुमार बघेल जी और विधायक जी भी आए थे, उन्होंने कुछ कहा? अभी कहे हैं हम लोग, उन्होंने ज्ञापन देकर के हमारे संघ के संबंध में मांग रखा, जिन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और आप लोग के पक्ष में इसके लिए कार्यवाही करने के लिए पहल कराएंगे। मेरा नाम टिकेश्वर प्रसाद यादव है। प्रांतीय अभी अध्यक्ष के दायित्व में हूँ मैं। टिकेश्वर साहब जी, टिकेश्वर प्रसाद यादव जी। टिकेश्वर प्रसाद यादव जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग 4500 आप लोग की जनसंख्या है और पहले लगभग 500 रुपये मिलता था और अभी 2020 से जी 2000 से 22 साल हो गया। 22 साल हो गया इन्हें कोई भी जो तनख्वाह का है वो नहीं मिलता है। ऐसे में इस महंगाई के ज़माने में अगर हम किसी कर्मचारी संघ के या किसी भी शिक्षक कर्मचारी संघ के परिवार को देखें तो सामान्य वर्ग की ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें कोई बड़े होटलों में रहकर खाना खाने की आदत नहीं है और बड़े 5 स्टार होटलों में जाने की आदत नहीं। मिडिल क्लास की ज़िंदगी आमतौर पर हमारी और आप जैसी रहती है। सरकार से मैं लगातार और भी धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की आवाज़ को उठाता रहा हूँ और ये जो आई है शासकीय औपचारिक शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ रायपुर, इनकी लगभग जनसंख्या 4500 कर्मचारी हैं, तो इनकी बात को मांगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
इस प्रदेश के सभी कर्मचारी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकी मांगों को पूरा समर्थन दें। सर, मैं ये शासन से मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि भारत यदि समानता है, भारत में पूरे अगर समानता है और लोकतंत्र है, तो ये समानता वाली बात है कि अगर बिहार सरकार में अगर कर सकना, उत्तर प्रदेश सरकार अगर इसको कर सकता है, मध्य प्रदेश सरकार में अगर इसको कर सकता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है कि अभी तक हम लोग के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हम लोग फिर कहाँ जाएं? अगर न्यायालय की बात भी नहीं चलती तो हम कहाँ जाएं? हमको भी तो कोई जीने का हक बनता है। हमारा क्या मौलिक अधिकार कहाँ गया? सरकार कहती है कि सभी को समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार में कहाँ है, पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम 20 से। साल की लड़ाई है लगभग आप लोगों हाँ, 22 साल हो गया हम लोग को 22 साल की लड़ाई है। जी। और सभी भारत में सभी राज्यों में हो चुका है, सिर्फ अपवाद बचा है वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग, दुर्भाग्य है कि आज विभाजन हुआ है, सभी को कुछ मिला, पर हम लोगों के साथ तो यह बहुत अन्याय हुआ। और छत्तीसगढ़ आज नहीं होता अगर विभाजन, तो हम लोग भी शिक्षक होते, जिसके लिए हमें बहुत तकलीफ है। हम इसके लिए एक बार नहीं कई बार सरकार को बोलने के बावजूद अगर हम लोग के साथ में कुछ बात नहीं करना, ये हम लोग के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी है। हम लोग जो है आगे अगर बात सही समय पे नहीं होता है तो कुछ भी गलत कदम उठाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कल तक हम लोग भूख हड़ताल में हैं और कल शाम तक अगर कोई बात नहीं होता है तो हम कल रात को आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम अब मानसिक रूप से एकदम त्रस्त हो चुके हैं। रात में आज रुकने का व्यवस्था आज यहीं रुकेंगे हम लोग, फुटपाथ पे ही कहीं पे रुकेंगे। कहीं पे हमारे लिए कोई, कहाँ से आए? पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं हम लोग, सभी 33 जिलों से हम लोग हैं। धरना पंडाल में हुआ है बवाल, पत्रकार तो पूछेगा सवाल। खैर कोई बात नहीं, आगे 2 दिन है तो मैं वादा करता हूं कि न्यूज़ भारत 7 की टीम लगातार 2 दिन आपको कवरेज करेगी, आपके रात का भी हाल को दिखाएगी और आप लोग भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक-एक दिन का अपडेट हम बताते रहेंगे। टिकेश्वर यादव जी, आपसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ऐसा कदम ना उठाएं आत्मदाह वाला, क्योंकि आपके पीछे भी एक परिवार है, आप परिवार के हिस्से हैं, आपके पीछे भी परिवार है और आपके पीछे भी एक परिवार है। हो गए सर, हम जो है ना वही कदम परिवार उठाएंगे। क्या बचा था? जिस परिवार के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकते, जिन बच्चों को हम पढ़ा लिखा नहीं सकते, उन सब बच्चे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो बच्चे हमारे लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं? हम उन बच्चों को आज क्या कर सकते हैं उनके लिए? इसलिए हम एकदम त्रस्त होकर के इस कदम को उठाने के लिए पूरे मेरे संगठन पूरा त्रस्त हो चुका है। रोज दिन इसी चीज को हम लोग कह के थक चुके हैं। सर, हम लोग जो ना हर विधानसभा क्षेत्र में जो ना आवेदन दिए सर, उसके संबंध में थोड़ी सी भी जो ना हमको जो ना कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इतना है कि एक भगवान को नारियल देने से फूल गिरता है तो हम लोग को कुछ लाभ मिल जाता है, उससे भी गए बीते हो गए हमारे मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हमारे प्रति हो रहा है सर, आप ये बताइए हम लोग को। 2 दिन का समय है और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सब ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़ों को आगे दिखाया नहीं जाता, लेकिन जब अगर कोई वीडियो बनती है तो आप उसे बिल्कुल समर्थन कीजिए और बिल्कुल उस चीज़ को फैलाइए और आग की तरह वायरल कीजिए कि ऐसे भी कर्मचारी इस प्रदेश में हैं जो इनकी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लदर बसर करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रोड पे सोकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, धरना प्रदर्शन में आकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और साथ ही रो रो कर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ भारत 7।